किसानों के मुद्दों को लेकर पंजाब के विपक्ष के नेता और हरियाणा विधानसभा के लिए नियुक्त किए गए कांग्रेस ऑब्जर्वर प्रताप सिंह बाजवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने प्रदेश की कार्यवाहक सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। इसके साथ ही बाजवा अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते नजर आए। अरविंद केजरीवाल का हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति है, इस बारे में पंजाब के विपक्ष के नेता और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त किए गए कांग्रेस के ऑब्जर्वर प्रताप सिंह बाजवा से खास बातचीत एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की है, आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति है, इस समय मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा। इनसे जानते हैं कि हरियाणा की उनको जिम्मेदारी दी गई है और इस समय हरियाणा में कांग्रेस की क्या स्थिति है। हरियाणा में वन साइडेड कांग्रेस जो है हिस्टोरिक विक्ट्री की तरफ जा रही है बहुत बड़े पैमाने पर। आप देखिए पहचान हरियाणा और पहचान पंजाब की क्या थी, जय जवान और जय किसान। पहले तो जवान ख़त्म कर दिया, भर्ती ख़त्म कर दी, अग्निवीर ले आए। दूसरा किसानी का सारे इंटरेस्ट जो प्रोटेक्ट करना चाहिए था वो टोटली इन्होंने फेल कर दिया। ना एमएसपी दी, 11 महीने दिल्ली के बॉर्डर्स पर, हरियाणा के बॉर्डर्स पर बैठे रहे। 10 मिनट का टाइम मोदी साहब ने इनके लिए नहीं निकाला। डिमांड क्या थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दी। 700 से ज़्यादा किसान भाई सभी इन स्टेट्स के, उनकी शहादत हो गई। एक आदमी को कॉम्पनसेट नहीं किया गया। और इनका प्रॉमिस ये था कि जो हमने ये तीनों काले कानून वापस ले लिए हैं, जो किसानों ने पार्टिसिपेशन की है, जिन पर केसेस नेशनल हाईवेज़ के बने या रेलवेज़ के बने, वापस लेंगे। एक केस वापस नहीं लिया और कोई इनसे कोई मुलाकात नहीं की। तो आज किसान भी खिलाफ है, हमारी नौजवान बच्ची हैं, हमारे रेसलर्स के साथ जो दुर्व्यवहार किया है। और इनके बीजेपी का जो रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, जैसे उसने जो उसका तौर तरीका था, तो ये एक स्वाभिमान की लड़ाई है। तो इसमें एवरी सिंगल, नौजवानों की बात करें, हमारी बेटियों की बात करो, किसानों की करो, जवानों की करो, व्यापारियों की करो, दुकानदारों की करो, देयर इज़ नोबडी विद द बीजेपी। और बीजेपी मेरा का सबसे बड़ी हिस्टोरिक डिफीट की तरफ ये जा रही है। इसी वजह है कि इनके चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के लीडर्स को झोली खोल कर कह रहे हैं कि कृपा कीजिए हमारी तरफ आ जाए। इनकी तरफ कौन जाएगा जी। हाँ जी। बाजवा जी, जो दिल्ली का घटनाक्रम हुआ है, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और उसके बाद आतिशी को चुनना, तो इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, ये तो केजरीवाल साहब की मजबूरी, और केजरीवाल साहब एक हाई मॉरल ग्राउंड लेना चाहते थे। ऐसी बातों पर ही इन्होंने 10 साल गुजार दिए, 15 साल दिल्ली के ख़राब कर दिए। आज मैं समझता हूँ दुनिया भर में जितने वर्ल्ड कैपिटल्स हैं, अगर सबसे ज़्यादा कहीं भी हालात ऐसे हैं जो अनलिवेबल हैं दुनिया में, वो दिल्ली के होंगे। जब बरसात होती है लोग शुक्र मनाते हैं कि हमारे लंग्स, अब फेफड़े जो हैं हमारे, उनको ताज़ी हवा आनी शुरू हो गई। लिवेबल है नहीं, और इतना बुरा हाल हो चुका है कि अब तो जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो भी इन्हीं के पास थी। कोई बहाना नहीं है। 3-4 महीने रह गए थे, ये एक हाई मॉरल ग्राउंड ले लिया कि मेरे पर जो इल्ज़ाम लगे करप्शन के, एक्साइज के, स्कैम के, दिल्ली के लोग अब मुझे सर्टिफिकेशन देंगे। तो सर्टिफिकेशन इनको क्या देनी है, पता ही है सभी को क्या हो रखा है। बाजवा जी, केजरीवाल अब हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या केजरीवाल का असर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ दिल्ली में नहीं रह गया, हरियाणा में क्या होगा जी। इनका असर तो दिल्ली में ख़त्म हो गया, हरियाणा में क्या होगा। हरियाणा में होते तो हमारे साथ एक सीट लड़े थे कुरुक्षेत्र, जीतते ना। वो सीट अगर कांग्रेस वाले लड़ते तो वी वुड हैव रिटेन्ड द कुरुक्षेत्र सीट। मैं तो पहले भी अपनी पार्टी हाईकमांड को गुजारिश करता रहा, कृपा कीजिए जितनी दूरी इनसे रखोगे उतने आप अच्छे रहोगे। पंजाब में हम बच गए और अब हरियाणा में भी इसीलिए इनसे दूरी हुई, हम बच कर निकलेंगे जी। तो ये इनको कुछ भी कहीं से नहीं मिला। और मेरी ये ऑन रिकॉर्ड मैं कहना चाहता हूँ, एक भी सीट आप नहीं जीतेगी। नॉट इवन वन असेंबली सेगमेंट दे आर गोइंग टू विन इन हरियाणा। ये थे मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा। इन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति है। इसके साथ साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।